बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, होप सो आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं शेयर करने जा रही हूँ आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार से स्नैक रेसिपी। रमज़ान में अगर आप डेली बेसिस पे समोसे पकोड़े वगैरह खा के तंग आ चुके हैं तो ये रेसिपी बना के ज़रूर ट्राई करें। ये खाने के बाद आप समोसे पकोड़े तो भूल ही जाएंगे। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगा बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आप लोगों को आने वाली हर रेसिपी आसानी से मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज की रेसिपी। लेट्स गेट स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हम पिन व्हील्स बनाने के लिए डो रेडी कर लेंगे। डो बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक बड़े से बर्तन में ले लिया है 2 कप मैदा और इसमें मैंने ऐड कर दिया है हाफ़ कप सूजी। सूजी से बहुत अच्छा डो का टेक्सचर बन के तैयार होगा। इसके साथ मैंने ऐड कर दिया हाफ़ चम्मच ड्राई रोस्ट किया हुआ ज़ीरा, हाफ़ चम्मच नमक और साथ में ऐड कर देंगे 2 चम्मच कुकिंग ऑयल। तमाम चीज़ों को डालने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि ये प्रॉपर्ली मिक्स हो जाएं। इसके बाद हम पानी लेके अच्छी सी डो गूंद लेंगे। डो हम ना ही तो ज़्यादा सख्त बनाएंगे और ना ही ज़्यादा पतली, बिल्कुल दरमियानी रख के हम डो बनाएंगे ताकि सॉफ्ट सी डो बने और बहुत ही अच्छे क्रिस्पी पिन व्हील्स बन के रेडी हों। तो यहाँ पे हमारी डो बन के बिल्कुल रेडी होगी। अब इसके ऊपर कवरिंग करेंगे कुकिंग ऑयल से ताकि ऊपर की जो सरफेस है हार्ड ना हो जाए और तकरीबन 15 मिनट का इसे स्टे टाइम देंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। डो हमारी बन गई है तो अब हम इसकी फिलिंग तैयार कर लेंगे। यहाँ पे मैं पोटैटो की फिलिंग बना रही हूँ। आप चाहें तो पोटैटो और चिकन दोनों की फिलिंग ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने बॉयल पोटैटो ले लिए हैं तकरीबन हाफ़ kg। अच्छे से पोटैटोज़ को मैश कर लेंगे। बिल्कुल मलीदा बनाना है हमने इनका ताकि अच्छे से ये मैश हो जाएँ और ईज़िली अप्लाई हो सके। जब हम डो पे बनाएंगे तो बहुत ही मज़ेदार से बन के तैयार होंगे। इसमें ऐड करेंगे ड्राई रोस्ट किया हुआ ज़ीरा पाउडर। ऐड करने के बाद इसमें ऐड करेंगे हाफ़ चम्मच नमक और हाफ़ चम्मच ही यहाँ पे मैंने चिली फ्लेक्स ऐड कर दी हैं। उसके साथ मैंने थोड़ी सी हल्दी ऐड कर दी है ताकि अच्छा सा कलर आ जाए। उसके बाद 1 चम्मच जो है पिसा हुआ धनिया ऐड किया है। सब्ज़ मिर्च बारीक कट करके ऐड कर दी है और सब्ज़ धनिया ही कट करके बारीक बारीक वो ऐड कर दिया। तो बस यही सिंपल सी फिलिंग बनाएंगे हम सिंपल से स्पाइसेस के साथ। कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ इसमें नहीं जाएगी और बहुत झटपट से बन के तैयार हो जाएगी। तो फिलिंग को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि आलू जो हैं वो तमाम स्पाइसेस के साथ प्रॉपर्ली मिक्स हो जाएं। तो देखें पिन व्हील की फिलिंग्स हमारी बन के बिल्कुल रेडी होगी और इसका इस तरह का टेक्सचर आया है। तो यहाँ पे डो को रखे हुए 15 मिनट गुजर गए हैं। अब डो को उठा लेंगे और इसे सेट कर लेंगे प्रॉपर्ली ताकि ये अच्छे से दोबारा इसे हम हाथों की हेल्प से सेट करेंगे। तो बिल्कुल सॉफ्ट से टेक्सचर वाली हमारी डो बनके बिल्कुल रेडी हो गई। अब इसके हम 2 पोर्शन बना लेंगे क्योंकि अगर हम एक पोर्शन बनाएंगे तो बहुत बड़ा पिन व्हील बन के रेडी होगा। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने किस साइज़ के पिन व्हील्स बनाने हैं। तो यहाँ पे जो डो को है मैंने 2 पोर्शन में डिवाइड कर लिया है। तो किचन काउंटर पे थोड़ा सा मैदा स्प्रिंकल करेंगे और एक पोर्शन जो डो का है उसे उठा के अच्छे से पहले हाथों की हेल्प से बेलेंगे और बाद में बेलन की हेल्प से। और इसे ना ही तो ज़्यादा बारीक बेलना है और ना ही ज़्यादा मोटा बेलना है। तकरीबन थोड़ा सा मोटा बेलेंगे ताकि ये अच्छी तरह से बन के रेडी हों। आप लोग देख सकते हैं किस हद तक मैंने इसे बेला है। ना ही तो ये ज़्यादा बारीक है और ना ही ज़्यादा मोटी है। अब इसके बाद हमने जो फिलिंग बना के रेडी की थी वो इसके ऊपर अच्छे से लगा देंगे और बिल्कुल प्रॉपर्ली हर जगह पे हमने फिलिंग अप्लाई करनी है। कहीं से भी थोड़ी सी जगह छूटनी नहीं चाहिए। फिलिंग अप्लाई करने के बाद इस तरह स्पून की हेल्प से अच्छे से प्रेस करेंगे ताकि हर जगह जो फिलिंग है इक्वली लग जाए और बिल्कुल प्रेस होकर लगे ताकि बिल्कुल रोटी के साथ चिपक जाए। फिलिंग अप्लाई करने के बाद इस तरह से हमने रोटी को रोल कर लेना है जिस तरह हम स्विज रोल को करते हैं। थोड़ा थोड़ा प्रेशर अप्लाई करते हुए इसके रोल करते जाना है और ये बहुत ईजीली रोल हो जाता है। पूरी रोटी को इसी तरह से रोल कर लेंगे और साइडों से साथ साथ प्रेस करते जाएंगे ताकि ये रोल जो है ढीला ना हो और कटिंग में मुश्किल ना हो। इसलिए ये देखें रोल जो है हमारा बनके बिल्कुल रेडी हो गया है। हाथों की हेल्प से इसे प्रेस करते हुए इसके जो साइड्स हैं उनको सिक्योर कर लेंगे ताकि हमारा मिक्सचर बाहर ना निकले। अब रोल की कटिंग कर लेते हैं और कटिंग करने के लिए इस तरह एक हाथ से थोड़ा सा प्रेस करेंगे और दूसरी तरफ नाइफ़ की हेल्प से उसे कट करेंगे। 2 तरीक़ों से आप कट कर सकते हैं। मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगी, या तो नाइफ़ की हेल्प से कर सकते हैं या फिर धागे की हेल्प से। लेकिन नाइफ़ की हेल्प से ये प्रॉपर कट नहीं होते, थोड़े टेढ़े हो जाते हैं। तो आप धागे के साथ कट करेंगे तो बहुत ईजीली कट हो जाएंगे। देखिए इस तरह से आपने धागा रखना है और खींच देना है। ईजिली कट हो जाते हैं और ज़्यादा इनकी शेप भी ख़राब नहीं होती है। इस तरह से कट करने के बाद अपने हाथों की हेल्प से इसे प्रेस करना है और ये देखें पिन व्हील की शेप में बन के बिल्कुल रेडी हो गए। इसी तरह से धागे की हेल्प से बाकी सारे पिन व्हील्स भी मैंने कट कर लिए थे और इन्हें तमाम को कट करने के बाद हाथों की हेल्प से सेट कर लिया था। और बहुत जल्दी ये काम हो जाता है अगर आप धागे की हेल्प से करेंगे और बहुत ईजिली हो जाता है, कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन धागे से एक प्रॉपर शेप आती है और बहुत ही परफेक्ट कट के तैयार होते हैं। देखें तमाम पिन व्हील्स हमारे बनके बिल्कुल रेडी हो गए हैं। अब इनकी कोटिंग के लिए हम लई तैयार कर लेते हैं और लई के लिए यहाँ पे मैंने ले लिया है हाफ़ कप मैदा ऐड करने के बाद इसमें कर दिया पानी ऐड और पानी ऐड करने के बाद जस्ट इसे मिक्स करेंगे ताकि एक लई की फॉर्म में ये एक मिक्सचर सा बन के रेडी हो जाए। ज़्यादा थिक मिक्सचर नहीं बनाना है हमने, थोड़ा थिन ही रखना है।
تو دیکھیں یہاں پہ پانی جو تھا تھوڑا کم لگ رہا تھا، میں نے پانی اور ایڈ کر دیا ہے تاکہ اس کا جو ٹیکسچر ہے بالکل اچھا پرفیکٹ بن کے تیار ہو۔ پراپرلی مکس کریں گے تاکہ تمام لمز وغیرہ ختم ہو جائیں، اور دیکھیں یہاں پہ اس طرح کا ٹیکسچر آپ نے لئی کا تیار کرنا ہے۔ کوٹنگ کے لیے ہماری لئی تیار ہو گئی ہے۔ یہاں پہ میں نے آئل جو ہے گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے، لیکن زیادہ آئل کو گرم نہیں کرنا ہے۔ اس طرح سے ہم ایک پن ویل اٹھائیں گے اور لئی والے مکسچر میں ڈپ کر کے اسے آئل میں ڈال دیں گے۔ اسی طرح سے سارے پن ویل جو ہیں ہم نے بنا لینے ہیں۔ بالکل تھن سی ہم نے لئی کی کوٹنگ ان پہ لگائی ہے تاکہ جسٹ یہ سیکیور ہو جائیں، تاکہ مکسچر وغیرہ باہر نہ نکلے۔ ہم نے اس کو ایک ایکسٹرا کورنگ نہیں دی ہے، اور دیکھیں بالکل جو ہمارے اندر مکسچر تھا اس کی لیئر نظر آنا سٹارٹ ہو گئی ہیں۔ ہلکی آنچ پہ ہم اسے پکائیں گے تاکہ اندر کی لیئرز بھی پراپر پک کے تیار ہو جائیں۔ اگر ہم تیز آنچ پہ پکائیں گے تو اندر والی لیئرز کچی رہ جائیں گی، اس لیے ہلکی ہلکی آنچ پہ انہیں پکنے دیں گے اور گولڈن کلر آنے تک انہیں پکائیں گے۔ اور اسی طرح سے باقی پن ویل سارے میں نے فرائی کر لیے ہیں۔ بہت جلدی فرائی ہو جاتے ہیں، کوئی زیادہ ٹائم نہیں لیتے ہیں، اور بہت مزے کے کرسپی بن کے تیار ہوتے ہیں۔ آپ لوگ اسے بنا کے ضرور ٹرائی کیجئے گا۔ میک اینڈ فریز ریسیپی تو نہیں ہے یہ، آپ انہیں فریز نہیں کر سکتے ہیں، لیکن آپ اگر انہیں بنائیں گے تو بہت کم ٹائم میں بن کے تیار ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ انہیں فریز کر دیں گے تو ان کا ٹیکسچر خراب ہو جاتا ہے اور وہ پراپر شیپ نہیں آتی، اس لیے آپ انہیں بنا کے فریز نہیں کر سکتے۔ جب بھی آپ نے بنانے ہو آپ فریش بنا کے انجوائے کریں، بہت ہی کرسپی اور یمی بن کے تیار ہوتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو آج کی میری ریسیپی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور فرینڈس کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور اپنا فیڈ بیک مجھے پیارے سے کمنٹ کی فارم میں دینا مت بھولیے گا۔ اور آپ لوگ اسے بنا کے ضرور ٹرائی کیجئے گا۔ سموسے پکوڑے سبھی آپ بھول جائیں گے، بہت ہی مزیدار، یمی اور کرسپی بن کے تیار ہوتے ہیں۔ میں آپ لوگوں کے لیے رمضان سیریز میں ڈیلی بیسس پہ یمی اور نیو ریسیپیز لاتی رہوں گی۔ ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں کسی اور مزیدار سی رمضان ریسیپی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔